आज ये देश का एक एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेच रहे हैं। तो क्या ये देश के लिए कर रहे हैं? इसने तो पूरा हिंदुस्तान लूट के खा लिया। तो जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन करता है तो फिर वो कैसे वो क्या भाजपा कोई नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। आज हमारी बातचीत होगा एक यूथ लीडर जो कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के। अब इनसे सवाल जवाब ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे जो राज्य अपना राहुल गांधी जी आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने यात्रा जोड़ोगे, लेकिन वही वहाँ पे वो जहाँ विदेश में गए और बहुत किरकिरी करवाया इंडिया का। चलिए इनसे जूझ से ही बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। शुक्रिया जी। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके बहुत किरकिरी कराया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा ऐसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे आपको बुरा लगा? नहीं, हमें नहीं, पब्लिक देखो, आप देखे, मीडिया में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो ये सभी यही कह रहे थे कि उन्होंने देश की अपमान किया वहाँ जा कर के। अब अपमान क्या किया वो गहराई से तो हम लोग मीडिया के वाले नहीं गए, लेकिन आप लोगों को तो सवाल होगा कि भाई क्या 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 उन्होंने सही बोला कि गलत बोला। बस देखो, कह कौन रहा है, वो भाजपा और आरएसएस के लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में आज डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, तो उसमें कोई शक नहीं है, मर्डर हो रहा है। अब उसकी एग्जांपल जम्मू कश्मीर ले लो। आज 9 साल हो गए जहां असेंबली इलेक्शन करवाई पर अभी तक नाम नहीं है। किस तरह से लोग जहां परेशान हैं। इन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद जहां नौकरियों के ढेर लगाएंगे, आज नौकरियों की जगह जहां लोगों पर, जो हमारा यूथ है, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। तो डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं है तो क्या है? अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको या तो दूसरे दिन नोटिस आ जाता है, या तो उसको अंदर लगा देते हैं, जो उसको अंदर डाल देते हैं। तो ना तो फिर लास्ट में ये क्या करते हैं कि जो बड़े लीडर साहिबान हैं जैसे, उनको डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब तक वो अपोजिशन में होते हैं तो ये कहते हैं जी ये बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा करप्ट है, इसने तो पूरा हिंदुस्तान लूट के खा लिया। तो जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन करता है तो फिर वो कैसे, वो क्या भाजपा कोई गंगा माई है? इसमें ज्वाइन करने के बाद जब वो साफ़ हो जाता है, जैसे कोई वॉशिंग मशीन है कि इसमें जाके वो साफ़ हो गया, उसके सारे पाप धुल गए? मुझे बताओ ना आप लोग। तो ये भाजपा कोई, मैं आपको सीधी साफ बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम के सभी लोगों को, भाजपा कोई ये गरीब मजदूर किसान की पार्टी नहीं है। भाजपा बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पार्टी है और बड़े बड़े लुटेरों की पार्टी है। आज बन कर रह चुकी है। आज जो अटल जी का जो सपना था जो उसका भी अपमान कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आज ये देश का एक एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेच रहे हैं। तो क्या ये देश के लिए कर रहे हैं? सारा कुछ कांग्रेस ने तो यही किया था। कांग्रेस ने बनाया है देश को। आज जो जितनी भी 90% चीज़ें देश के अंदर हैं वो कांग्रेस की देन है, इनकी नहीं है। इन्होंने लूटा है देश को। आगे नहीं, अगर बनाया होता देश को तो 300 से अब 300 से ऊपर सीटें आती थी, 370 75। आज 45 में क्यों आ गया? इसका क्या कारण है? और सारे जो नेता आपको लोग लुप्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ लुप्त, रियासी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर तो कांग्रेस का कोई अपोजिशन नहीं आता। इतना करप्शन, इतना माइनिंग में, कल जो मीडिया में देखिएगा, मीडिया में देखा, पेपर में आया था, उसके अंदर कांग्रेस मतलब कि अब कांग्रेस की अपोजिशन खत्म है इंडिया के अंदर। क्यों, क्या कारण है? ये सिर्फ कुछ आपका कहना है, आम पब्लिक के बीच जाइए फिर खुद पता चल जाएगा। अब लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी थी। कहाँ कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 पार करने जा रहा है। तो अब लोग याद कर रहे हैं कि अच्छी थी कांग्रेस। यार हमने बहुत बड़ी गलती की। मैं खुद उसका एक पेशेंट हूँ कि मैंने खुद 2014 में मोदी के नाम पर भाजपा को वोट डाला था। 2019 में भाजपा को वोट डाला था। क्यों डाला था? कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे। 100 दिन के अंदर। वो तो हमेशा इंडिया एंटी इंडियन बात करता है, एंटी नेशनल बात करता है, और अब कांग्रेस में लेके एंटी हिंदू बात करता है। वो क्यों? कौन कहता है? पर बहुत सारी जगह में देखता हूँ मैं हर। आप सुनो, भाजपा छोड़ दो, भाजपा रहने दो। मैं आपको कहता हूँ भाजपा को रहने दो। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो इस वक्त आप देख लीजिए कि पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हमेशा फेवरेबल, मतलब हमेशा एंटी हिंदू रहे। वो आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर। सुनो नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? नहीं, वो तो हिस्ट्री तो नहीं कहती है। बाकी क्यों नहीं कहती है? बताओ ना, कौन सा प्रूफ आपके पास नहीं है? हिस्ट्री तो नहीं कहती है। हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है।
इसका जवाब दो ना मुझे कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, जब हम हिंदू नहीं है, भाजपा को हिंदू मजहब है क्या हमारा कि हम भाजपा को वोट देंगे तभी ये हिंदू तो सब वोट के लिए है, वोट के लिए वोट के लिए तो वोटों के लिए वोटों के लिए हिंदू है। देखो वोट के लिए हिंदू बना है, सभी तो वोट के लिए भाजपा कौन सी, देखो वोट भाजपा भी आपकी सही बात बोल रहे हैं, भाजपा भी सही नहीं, भाजपा ने इतना करप्शन कर दिया है कि जिसकी बेरोजगारी इतनी कर दी कि मतलब कि ना जाने की जो टेस्ट हो रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके अंदर वो रिक्रूटमेंट की जो अभी जेकेएसएसबी होगी उसको तो कोर्ट में खुद बैक साइड से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अपोजिशन किसने करना है? देखो अपोजिशन उठा रहे ना, हमारे जितने भी लीडर साहिबान है सारे रोड पे आके आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे लोग एक कांग्रेस का एक कितना प्रोटेस्ट किया जम्मू में हमारे सारे लीडर रियासी के अंदर, जहाँ उधमपुर के अंदर, या जम्मू के अंदर कितने माफिया को, माइनिंग को लेकर कितने, आज जितने भी मुद्दे हैं अपोजिशन, सवाल का जवाब दो ना, कांग्रेस ही उठा रही है। अब देखो ना रोडों पे कौन है कि करप्शन का बिल्कुल उठा रही है, करप्शन का भी उठा रही है, बिल्कुल नहीं उठा रही है। मैंने कहा था करप्शन मुफ्त देंगे, हो गया मुफ्त कि हम करप्शन फ्री करेंगे, हो गया करप्शन फ्री, डबल हो गई है। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ट्रिपल हो गई है। हम महंगाई 100 दिन के अंदर कम करेंगे और ट्रिपल हो गई है। उस पर करो ना बात, उस पर बात नहीं होती है, सिर्फ बात होती है जी हिंदू है मुसलमान है। अरे तुम कौन होते हैं हिंदू मुसलमान बनाने वाले? जहाँ कोई हम 2014 के बाद हिंदू बने, पहले हिंदू नहीं थे, ये बात बताओ ना। देखो रोशनी एक्ट बना जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के कितने कश्मीर में गए रोशनी एक्ट के सर, बताइए मेरे को। देखो जैसे ये जमीन का मसला ना, रोशनी एक्ट, ये सिर्फ इन्होंने एक मतलब ये सिर्फ हिंदुओं को लड़ाने के लिए बनाया है ना, ये ना एनसी और पीडीपी ने। देखो एनसी पीडीपी ने या क्या नहीं, इसमें अगर कोई बड़ा कांग्रेस का सपोर्ट है या नहीं है, मैं इसकी सच बोल रहा हूं, इसका बात तो सुनो ना मेरी। इसका ये है कि अगर इनको लगता है कि कोई बड़ा करप्ट है तो हम भी उसके फेवर में नहीं है। उसको अगर आपको इन्वेस्टिगेट करो, अगर कोई बड़ा लैंड माफिया तो उसको जैसे इनका डॉक्टर निर्मल सिंह को कब से कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं कि भाई अपने जम्मू की तरफ से कि इसको खाली करो, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर, आपने कहा प्रोटेस्ट किया आपने उसके लिए? किसके लिए? कांग्रेस ने कहा प्रोटेस्ट किया इसको लेकर के? कांग्रेस ने जम्मू में कई प्रोटेस्ट किए, नहीं कुछ नहीं, आपने कभी कवरेज नहीं किया तो आपको क्या मालूम? आपने तो मेरा पहली बार मैंने सुनो कभी हमारे लीडर साहब, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। मैं ये तो उसको निर्मल सिंह कहते हैं प्रोटेस्ट नहीं किया, ये तो मैंने देखा है किसी मीडिया के अंदर, नहीं देखो उसके बाकी तो चलो हम कवरेज नहीं करते। इतनी अगर दूध की धुली हुई तो सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह का घर खाली कर पाए कि एक देशभक्ति की बात करते हैं, तो वो एक फौज का मसला है। हमारी फौज को कितनी बार कह दिया फौज ने कि हमें खतरा है भाई, इस घर को खाली करो। तो फौज के लिए ना, अगर मैं तो कहता हूँ अगर इतने बड़े लीडर साहिबान हैं तो उनको तो ऐसे दे देना चाहिए हमारी फौज को ये घर, क्यों उसको जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। अभी यूथ कुछ करने वाला है कि कांग्रेस का कोई फ्रंट फुट में आएगा? फ्रंट फुट में क्यों नहीं आएगा? हम चलो आप तो आए हैं, लेकिन आपके हमें देख के और भी कई लोगों के फोन आ रहे कि हम फिर से जिन लोगों ने जैसे 2014 में मेरी तरह जो भाजपा के जब बड़े मोदी जी ने सपने दिखाए थे तो भाजपा को वोट डाला था, भाजपा में चले गए थे, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं। मैंने भी घर वापसी की है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो घर वापसी। पहले आप दूसरी पार्टी में थे क्या? नहीं, दूसरी पार्टी में नहीं थी। कि जब मोदी जी ने 2014 में ऐसा हुआ कि जब इन्होंने दिखाया कि 2 साल का 2 करोड़ जॉब दूंगा, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाऊंगा, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करूंगा, हमने सोचा अगर ऐसा होगा तो जहां अमेरिका और चाइना के लोग जहां जॉब करने आएंगे, बाहर थोड़ी जाएगा इधर से कोई फिर काम करना। अगर ऐसा हो गया देश के अंदर तो हमें क्या लेना देना किसी पार्टी? अभी तो बना दिया ना डिस्ट्रिक्ट रियासत में लिथियम आ गया है, उसमें मोदी का क्या लेना देना? कोई मोदी ने थोड़ी लाया, वो तो नेचुरल है। मुझे बताओ ना उसमें मोदी का क्या लेना देना? चलो कुदरत तो लाया, कुदरत का है। हम बोले कि ये कांग्रेस ने दिया, वो कांग्रेस का कुदरत तो 20 साल से तो उसका डिस्कवरी चल रही थी, तो 20 साल तो मोदी का नाम नहीं था 20 साल पहले के मोदी। अभी तो इसने उसे स्पीड अप किया ना। स्पीड अप की बात नहीं है, वो अभी निकला तो उसका मोदी जहाँ हम कांग्रेस को रेलवे को भी स्पीड अप कर रखा है, हर वर्ग को स्पीड अप कर रखा है। जब मोदी जी प्रधान, हर मॉनिटर कर रहा है। सुनो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने के बाद कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। क्या वो 6 महीने में बन गया रेलवे स्टेशन? मैं यहाँ तक कहता हूँ जिस कांग्रेस आएगी बारीदारी को कुछ करेगी, देखो उस पर मेरा कोई कहना नहीं। उसके ऊपर सीनियर लीडरशिप जहाँ बड़े जो हमारे लीडर साहिबान वो क्या कहते हैं, उनसे ये क्वेश्चन करें, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब भाजपा के पूछ लो, मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो बारीदारों का मसला हल हुआ था। अब पूछो उनको हुआ हल आपका मसला? उनको पूछ लो जाके। हम इस पर नहीं कुछ भी कहना चाहते कि बारीदारों का क्या होगा, क्योंकि ये आप मीडिया का प्रवक्ता है तो आप क्या, लेकिन अभी हमारे वो बड़े लीडर साहिबान से पूछ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें बातचीत नहीं होती आपके बड़े इस पर मैंने कभी बात की नहीं, तो ना ही हमारी पार्टी ने कभी बारीदारों को कहा कि हम आपका मसला हल करेंगे। जिन्होंने हल कहा था उनको पूछो क्यों नहीं हल हुआ आज तक। चलिए शुक्रिया जय राम सिंह जी, बहुत ज़बरदस्त सब तरीके से इन्होंने मीडिया का जब सवालों का जवाब दिए। ये हालांकि मीडिया का प्रवक्ता है, इन्होंने बड़े अच्छे बेताब से जवाब दिए। और मैं कैमरामैन के साथ BS राजपूत,
देखो दे इजाज़त, और अपना वैल्यूएबल कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।